और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइट? एक सपना। अब जिस इंसान को 2 लाख रुपए आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। सारी मिडिल क्लास किस पे जी रही है? ईएमआई पे तो जी रही है पूरी मिडिल क्लास इस देश की। आप समझ रहे दिमाग खराब होना समझते रहे? सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा साहब। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट? एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा? एक सपना, राइट? फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं, राइडा? एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है, ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे, सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। गांव से आए हो, शहर से आए हो, पढ़ के आए हो, अनपढ़ आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बोला, आप कोई एग्जाम की तैयारी करते तो मैं बोलता अगर ये सपना पूरा ना भी हो तो ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में मत चल जाना, तबाह मत हो जाना, बर्बाद मत हो जाना। इधर मैं बोल रहा हूँ बर्बाद हो जाना, आदमी तबाह हो जाऊंगा, सपना नहीं पूरा होगा मेरा, मैं आग लगा दूंगा साला जमाने में। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहां अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आपका ये साला पूरा नहीं होगा। पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता, पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। अब जिस इंसान को 2 लाख रुपए आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात करें। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण ही बदल गया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में, राइडा। देखिए, गरीब आदमी वो होता है साहब जो पहले पैसा खर्च करता है और खर्चे के बाद जो बच जाता है उसको निवेश करेगा। कि मैं पहले पैसा खर्च कर लूंगा, जो मुझे चाहिए वो खरीद लूंगा, जो मेरे घर में जरूरत सब ले लूंगा, और अगर बच गया तो निवेश करूंगा। ये गरीब आदमी ऐसे ही जीता साहब, पहले खर्च करेगा और जो पैसा बचेगा उसको निवेश करेगा। अच्छा, बचता ही नहीं। मिडिल क्लास के पास पैसा कहां बचता है? ईएमआई पे कौन जी रहा है? मिडिल क्लास। सारी मिडिल क्लास किस पे जी रही है? ईएमआई पे तो जी रही है पूरी मिडिल क्लास इस देश की। ईएमआई एक सबसे बड़ा आविष्कार था पैसा लेने का। इससे बड़ा कोई इन्वेंशन नहीं हुआ साहब, इकोनॉमिक इन्वेंशन है ईएमआई। जिस चीज की आपकी औकात नहीं है वो भी आपसे बाजार खटवा दे रही है। क्यों? ईएमआई थोड़ा थोड़ा दे रहा है, बड़ा अच्छा इन्वेंशन। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज आप ले भी नहीं सकते वो भी चीज आप ले लेते हैं यहां से, अच्छी चीज है। लेकिन आप देखिए खेल क्या है कि गरीब जो लोग रहेंगे जिंदगी में वो पहले खर्च करेंगे और जो बचेगा उससे निवेश करेंगे। अमीर आदमी पहले निवेश का बजट निकाल देता है, पहले निवेश करता है और फिर जितना बच जाता है उससे खर्चा चलाता है। दोनों उल्टे हैं। एक होता है ना एक्सीलेटर, वो सीढ़ी आती है ना आजकल जिसमें खड़े रहने से ही आप, आती है कि नहीं ऐसी सीढ़ी, एक्सीलेटर आती है ना ये। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीढ़ी पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ही ले चलो। भाई तू भी तो 2-4 कदम उस पर रख सकता था, 2-4 कदम रख लेता तो जल्दी पहुंच जाता। जब सिस्टम काम कर रहा हो तो इंसान को आराम नहीं करना चाहिए, 10 गुना और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि और तेजी में पहुंचे। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे तो मेरा मूड खराब हो गया, रिक्शा वाला कुछ बोल देगा मूड खराब। कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है राइडा।
कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा, जो उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। कि क्या आपको नहीं लगता कि जो आपको आता है और जो आपको करना चाहिए वो भी आप खुद से रोज रोज नहीं करा पा रहे, वो भी आप खुद से डेली 100% नहीं करा पा रहे, ऑनेस्टी के साथ नहीं करा पा रहे, मन से नहीं करा पा रहे और लगातार नहीं करा पा रहे। साहब सवाल इसका थोड़े मेहनत करना, सवाल है लगातार मेहनत करना। सवाल इसका थोड़े कि भैया 2-4 दिन तो कोई मेहनत कर सकता है, 2-4 मैच में कोई बढ़िया खेल सकता है, लगातार खेल के दिखाएंगे तब तो चैंपियन बनेगा। तो लगातार 1 साल, लगातार 2 साल, जब आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लगातार 1-2 साल, कम से कम 1-2 साल, इससे कम का नहीं है आंकड़ा, राइट। लगातार 1-2 साल अगर कोई आदमी खुद को बढ़िया ढंग से लीड कर ले तो तीसरे साल में वो दुनिया को लीड करने लगता है, जमाने को लीड करने लगता है, राइट। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है। साहब आप अपना घर बंद करके चले जाइए 1 महीने तक, घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए, 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा। ए भैया तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया। आप 1 महीने बाद आएंगे घर गंदा हो जाएगा, 6 महीने बाद आएंगे रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते, जबकि घर में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब, सर्विसिंग बहुत जरूरी है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, सर्विसिंग नहीं होगी उसका माइलेज वाइलेज सब खराब हो जाता है, उसकी स्पीड खराब हो जाती है, मजा ही नहीं आता उसको चलाने में। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है लोग कहते हैं अब मजा आ रहा है, आई तो है ना उधर से वर्कशॉप से आ रही ना, अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे, राइडा। जो जानता है बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें जान तो रहा है, कर कुछ भी नहीं। नशा वो लेगा ना जो नशे में ना हो, ऑलरेडी जो 24 घंटे नशे, तो पहले ही ना रोज रोज क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि उतर जा रहा है। ये क्या नशा है, सस्ता नशा है भाई, उतर जा रहा है, सस्ता नशा है, राइट। कितना सस्ता है, रोज लेना पड़ रहा है, रोज उतर जाए, ये क्या नशा है। नशा ऐसा करो जो उतरे ही ना, अंतिम सांस तक ना उतरे, पूरी दुनिया भी उतारना चाहे फिर भी नहीं उतर रहा है, ये नशा हुआ साहब, नशा ऐसा हो। और मैं आपको बता रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा नशा है लोगों की जिंदगी को बदलना, उसका माध्यम बनना, लोगों को बेहतर बना, मजबूत बनाना, बढ़िया बनाना। इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। लोगों को बड़ा बनाना, लोगों को दम देना, लोगों को हौसला देना, इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। और जिसको ये नशा लग जाएगा बेहतर होने लगता है।